तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक फिर से डाउट सेशन वाली वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार 2023 के बोर्ड में भी आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से, हाँ डिजिट्स में आपको चेंज देखने को जरूर मिलेगा, बट द कंसेप्ट इज सेम। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके पास एक टेबल गिवन होता है और उसमें आपसे टोटल अमाउंट जो पूछ लेता है बिल का, वो पूछ लेता है। वो एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। अभी पता चल जाएगा कि किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को जीएसटी वाले चैप्टर में पता नहीं कितने करवा दिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन, राइट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं एक शॉपकीपर है जिसने खरीदा है क्या, एयर कंडीशनर, बोले तो अपना एसी है ना। ये जो एसी है उसको खरीद लिया है। चलो आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट पे खरीदा हुआ है और साथ में ही उसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो आपके पास 28,000 रुपये, बोले तो 28,000 रुपीज़। उसके बाद कहा जाता है कि शॉपकीपर ने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ना यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं कि 28,000 का खरीदा और उसको 20% का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब ये है कि उसको कितने का मिला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% लेस कर देंगे। और आपको मैंने पहले बता रखा है लास्ट डाउट सेशन वाली वीडियो में कि 20% लेस करने का मतलब ये है कि उसको ये जो 28,000 का प्रिंटेड प्राइस है उसमें से 20% डिस्काउंट करने के बाद जो मिला होगा, तो हम इसे ऐसे ना निकाल कर, मैं डायरेक्टली कह रहा था यार 80% निकाल दो। कहने का मतलब ये है कि 20% लेस हो गया, मतलब 28,000 का अगर मैं 80% निकालूं तो उतना ही का बेसिकली शॉपकीपर है उसको खरीदा होगा, क्योंकि 20% मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो 28,000 का मैं 80% निकाल देता हूँ। तो 80% मतलब 80 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में किसका निकाल रहे हैं, तो 28,000 का निकाल रहे हैं। चलो भाई कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 88 64 के 4 बच गए 6, 8 2 16 और 6 22। ठीक है, और ये डबल जीरो, तो 22,400 रुपये का इसको शॉपकीपर ने इसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया 22,400 रुपये का। ठीक है, 22,400 रुपीज़ का। आगे चेकआउट करते हैं क्या कहा जाता है। ये शॉपकीपर ने खरीदा है इतने में, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं शॉपकीपर ने खरीदा है। चलो भाई आगे तक देखते क्या कहा जाता है। द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस if the GST rate is 18%, the CGST and SGST payable by the शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। तो बेसिकली अब हमसे इसमें क्या कहा जाता है कि प्रिंटेड प्राइस कितना था, 28,000 का। तो 28,000 में 10% का डिस्काउंट देके किसी कंज्यूमर को चिपका दिया। सिंपल सी बात ये समझना है कि 28,000 प्रिंटेड प्राइस था, उसको 20% का डिस्काउंट मिला तो 22,400 को उसने खरीद लिया। अब 28,000 पे 10% का डिस्काउंट देके किसी और को बेच दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट कितना हो गया होगा, उसका 10% हुआ होगा बेनिफिट, क्योंकि 10% के लॉस पे बेचा है ना उसने। 10% के बेसिकली फायदे पे बेचा है, लॉस पे नहीं, है ना, क्योंकि 20% का उसको डिस्काउंट मिला तो इसने 10% का डिस्काउंट दिया एमआरपी पे ही, बेसिकली प्रिंटेड प्राइस पे, है ना। चलो भाई अब बात करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसने कितने का खरीदा होगा। तो 100% है कि 10% इसमें से लेस करेंगे, जितना आएगा उतना ही का उसने खरीदा होगा। तो फटाफट सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 10% डिस्काउंट करने का मतलब है 90% भाई, मतलब उसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 90%। तो चलो अब 90% निकाल देते हैं। सो 90% मीन्स 90 बाय में 100, और किसका निकाल रहे हैं, 28,000 का। ये रहा आपके पास 28,000 का। चलो भाई 0 0 0 0, इधर एक जीरो एक जीरो। चलो 9 72 के 2 बच गए 7, 9 दूनी 18 और 7 25, है ना। तो ये आ गया इतना 25,200। ठीक है, 25,200 रुपये का आपके पास कंज्यूमर को जो है वो ये एयर कंडीशनर बोले तो एसी मिल चुका है। अब हमसे क्या पूछा है वो चेकआउट करते हैं। जीएसटी रेट हमारे पास 18% है, वो फिक्स है, 18% जीएसटी रेट है। ठीक है, चलो इसमें कहा जाता है द CGST एंड SGST पेएबल बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, कि ये जो शॉपकीपर है उसने कितना CGST पे किया होगा एंड कितना SGST पे किया होगा, किसको, गवर्नमेंट को। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। 100% उसने खरीदा है 22,400 का, तो जिस डिस्काउंटेड प्राइस पे हमेशा जीएसटी लगता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि ये सारे जो सेल हो रहा है वो विद इन सेम स्टेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इंट्रा स्टेट सेल है, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट नहीं है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए
तो 22,400 का शॉपकीपर जितने में खरीदा है उसी पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स है 18%। तो CGST पूछा है तो 9% CGST ले जाएगा और SGST 9% ले जाएगा। ये चीज़ आपको पहले से पता है, आधा आधा ले जाते हैं दोनों, है ना। इंटरनेशनली बात करते हैं, बेसिकली दूसरे नहीं, इंटरनेशनली नहीं, अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ तब जाकर IGST लगता है। कब? जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, विद इन सेम स्टेट ये सेल परचेज हो रहा है। चलिए, तो 22,400 पे हम क्या करेंगे, 9% लगा दीजिए। तो 9% 22,400 का है ना, तो 9% ऑफ किसका, 22,400। ये निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और फिर से वही जो आएगा वही CGST होगा और वही आपके पास SGST होगा, मतलब आधा आधा हो गया हो, है ना। जितना आएगा उतना ही CGST होगा और उतना ही क्या होगा आपके पास SGST, क्योंकि दोनों ही क्या आपके पास 9%। तो ये कर देंगे 9/100 और मल्टीप्लाई में 22,400। 2 0 को उड़ा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 9 चौके 36 के 6 बच गए 3, 9 दूनी 18, 3 21 बच गए 1, 9 दूनी 18 और 1 19। सही किया ना, एक बार मल्टीप्लाई कर देते फिर से। 9 चौके 36 के 6 बच गए 3, 9 दूनी 18 और 3 21 बच गए 2, 9 दूनी 18 2 20। गलत किया ना, तो ये आ जाएगा 2016, 2016 रुपये। ठीक है ना, 2016 रुपये आपके पास CGST लगने वाला है और 2016 रुपये ही आपके पास SGST भी लगने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कहा जाता है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर AC। ये रहा कंज्यूमर ने कितने का खरीदा था, 25,200 रुपये का, है ना, 25,200 का खरीदा था। अच्छा, जितने का खरीदा उसी पे तो GST पे करेगा वो। कितना पे करेगा, 18%। कितना पे करेगा, 18% GST पे करने वाला है ना। तो इसका 18% निकाल कर इसी में जोड़ दो, या फिर 100% अमाउंट है ये, 18% इंक्रीमेंट करना है तो इसी का 118% निकाल दीजिए, 118%। तो 118% ऑफ 25200, 25,200, ये आ जाएगा 11800 डिवाइडेड में, है ना, परसेंट के लिए, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 252 और ये आ जाएगा 00। 00 से 00 को उड़ा दीजिए और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 118 को मल्टीप्लाई कर देंगे 252 से। तो मेरे पास आ जाता है 118 मल्टीप्लाई 252, 29,736 रुपये। तो इतना जो अमाउंट है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा इस AC को खरीदने के लिए, है ना। विथ GST बोला, टोटल अमाउंट पे करने की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने सब कुछ इसी में निकाल दिया। 18% जोड़ दिया, इसीलिए 118% निकाले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस अमाउंट का 18% निकालिए और इसी अमाउंट में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, सेम ये चीज़ निकल कर आ जाएगी आपके पास, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन के पास आते हैं, समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी इसमें। कहा जाता है हमारे पास आइटम है, उसकी क्वांटिटी दे रखे हैं और रेट दे रखे हैं पर पीस की, एक पीस का रेट जो है वो कितना है, साथ में आपके पास डिस्काउंट भी है और साथ में GST रेट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे कंसेप्ट जो आपके पास वो क्लियर हो जाने वाले, जिस टाइप के भी पूछे जाते हैं वही वाले क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। देखिए आइटम A है, क्वांटिटी इसकी कितनी है आपके पास, 40 है, ठीक है। रेट कितना पर पीस का, 400। तो हमें ना यहाँ पे एक और कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या कॉलम बनाना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। अच्छा पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, देखिए 40 क्वांटिटी है और 100 रुपीज़ है एक क्वांटिटी का, कितना हो गया आपके पास, 4000। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4000, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पचे 40, या सिर्फ 400 रुपये रहेगा ना, 8 पचे 40 और 2 जीरो लगेंगे, इसका भी 4000 ही है बेसिकली, ठीक है ना। 8 पचे 40 और 2, ठीक है, 15 चौके 60, यहाँ पे 60 लिख देंगे और इसका आ जाएगा 2 जीरो, तो 6000 रुपये लगेंगे। और इसका 16 पचे 80, तो इसका 8000 रुपये लगेंगे। चलो भाई, तो 4000, 4000, 6000 और 8000, ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम टोटल भी निकालेंगे, वो बेसिकली कॉस्ट है, टोटल सबको ऐड कर देंगे तो आएगा। लेकिन अलग अलग डिस्काउंट है, अलग अलग बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं इसको, GST रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये तो हो गया कि टोटल कॉस्ट कितना है, आप ये कह सकते हैं ये आपके पास प्रिंटेड प्राइस है, एक तरह से क्या कह सकते हैं आप इसको कि प्रिंटेड प्राइस है। लेकिन GST हम हमेशा किस में लगाते हैं, यस GST हम हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में लगाते हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पे दे रखा है, ये वाला डिस्काउंट 15% का है, तो हम इसमें से 15% क्या करेंगे, कम कर देंगे, 15% लेस कर देंगे। तो यहाँ पे एक और कॉलम मैं बनाना चाहूँगा जिसमें मैं लिखूँगा डिस्काउंटेड प्राइस। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है ना, डिस्काउंटेड प्राइस।
क्योंकि बिना डिस्काउंटेड प्राइस के हम उसमें जीएसटी ऐड नहीं कर सकते। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो आएगा उसमें हम जीएसटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जीएसटी को ऐड करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे क्या 15% का क्या है, छूट है, डिस्काउंट है। तो जितना भी अमाउंट है, क्योंकि एक पीस का 100 रुपये था, हमने 40 पीस खरीदे थे तो 4000 तो हो ही गए थे हमारे पास। अब 4000 हम जो क्वांटिटी, ये जो आइटम ए था उसको खरीदने के लिए 40 पीस खरीदने के लिए 100 रुपये का एक था, तो 4000 रुपये लग गए। बहुत अच्छी बात है, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें से हमें डिस्काउंट भी तो मिला 15% का, ठीक है। तो 15% मतलब 100%, इसका हमें कितना पे करना है, 85% पे करना है। समझिएगा डिस्काउंट है इसलिए 15% क्या करें, लेस कर रहे हैं। तो इसका 85% निकाल दो, मुझे उतना ही पे करना है। या फिर दूसरा भी तरीका है आपके पास, 15% निकालिए और 4000 में से लेस कर दीजिए, आना वही है जो 85% में अभी निकालने वाला हूँ। तो इधर मैं निकाल लेता हूँ 85% ऑफ 4000, ठीक है। चलो ये आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय में 00 और मल्टीप्लाई में 4 डबल 000, 2 0 से 2 0 का उड़ा दीजिए, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचा, 5 चौके 20 के 0 बच गए 2, 8 चौके 32 और 2 34, और ये आ जाएगा 1 0, है ना, 3400 आ जाएगा। एक बार चेक कर लें, 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 के 0 बच गए 4, अच्छा 4 बचे हैं, ठीक है ना। नहीं यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 चौके 20 के 0 बच गए 2, और 8 चौके 32 और 2 34, और एक ये वाला 0, बिल्कुल सही है ये चीज़। तो 3400 रुपीज़ जो आपके पास वो इसका 85% जो निकल कर आएगा। इसका भी ऑफकोर्स 3400 ही निकल कर आएगा, 4000 ही है। अच्छा इसमें डिस्काउंट अलग है भाई, तो ये नहीं लिखना है ना। अब की बार इसमें डिस्काउंट कितने का, 20% का। तो देखिए इसका अगर आप 4000 का 10% निकालते हैं तो 400 रुपये आएंगे। तो अगर 20% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 800 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 100% 3200 आएगा, ठीक है ना। समझ लीजिए कैसे सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने पहले निकाल दिया 15%, लेस करके 85% निकाला। यहाँ पे कितना निकालेंगे, 80% निकालेंगे 3200 आएगा। अब यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है और ये टोटल अमाउंट कितना है, 6000 है। तो 10% इसका कितना निकल कर आएगा, 600, कितना आएगा, 600, ठीक है ना। तो 600, तो यहाँ पे 600 लेस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 5400। अच्छा अब इसमें इसका कितना लेस कर, इसका अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 800 आएगा। तो 5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 400 आएगा, है ना। तो 400 लेस कर दिया तो 7600, कुछ इतना आने वाला है आपके पास। 5% डिस्काउंटेड प्राइस है ये चीज़, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे आते हैं, ये सारे के सारे मैंने डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो लिख दिए हैं। अब हमें जीएसटी भी लगाना है इन सब में, जीएसटी रेट। अभी हमने जीएसटी पे नहीं किया है, जीएसटी हम हमेशा किस में पे करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में। अब हमें क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पता चल चुका है, अब हम टोटल अमाउंट का जो बिल है वो निकाल देंगे, ठीक है ना। तो एक और कॉलम बनाने की जरूरत है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल, है ना, टोटल बिल लिख देता हूँ, और यही चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलो भाई, तो 3400 में आपके पास जीएसटी रेट कितना लगाना, 8%। इसका मतलब क्या है, मैं 8% निकाल कर इसी में ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं 108% निकाल दूंगा, क्योंकि ये 100% अमाउंट है। तो 108% निकाल देता हूँ, 108 बटे में 100 हो जाएगा, किसका, 3400 का। 00 से क्या हो गया, 00 उड़ गया। अब मैं इनको क्या करता हूँ, फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। ये आ जाएगा 108 और मल्टीप्लाई में 34, तो मेरे पास कितना आ गया, 3672। तो पहले था 3400, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से। 3400 पहले था जब हमने जीएसटी नहीं लगाया था। जब हमने जीएसटी 8% जोड़ दिया इसमें, तभी तो हमने 108% निकाला है, समझ में आ रही है ना बात। तो 3672 हो गया, 272 रुपये बढ़ चुका है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब 3200 पे कितना बढ़ाना है, 12% बढ़ाना है। तो मैं 112% निकाल दूँ, सिंपल समझ में आ रही है ना बात। तो 112 बटे में 100 और मल्टीप्लाई में किस पे बढ़ाना है, 3200 पे। चलिए 00 से 00 कैंसिल, 112 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 112 मल्टीप्लाई 32, 3584, ये आ जाएगा आपके पास 3584। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब इस वाले पे अमाउंट कितने का लगाना है भाई, 18% का। मतलब मैं इस पे क्या कर दूँ, 118% निकाल देता हूँ जीएसटी, सिंपल है ना। इनको हटा दे भाई, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, 118% निकाल देते हैं, 118 बटे में 100 किस पे, किसका, 5400 का, 5400 को, ये 0 को उड़ा देंगे और 118 को मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से, 118 को मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से, 6372,
6372। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। और अब की बार ये है आपके पास 5% है ना, जीएसटी रेट इस पर कितना 5%। मतलब मैं आपकी बार क्या करूँ 105% निकालूंगा, 105 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 7600, जीरो जीरो कैंसिल हो गए। 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 76 से, और मेरे पास आ जाएगा 7980, ये आ जाएगा 7980, और बाकी फालतू चीज़ों को हम उड़ा देते हैं यहाँ से। चलो भाई अब टोटल बिल के लिए क्या करना है, इनको जोड़ देना है, बस घर की बात हो गई हमारे पास, जोड़ देते हैं भाई। 4 2 6 2 8, नेक्स्ट आपके पास 7 8 15 7 22 और 8 30 के जीरो बच गए 3 है ना। 4 2 6 2 8 ठीक है, और 7 8 15 7 22 और 8 30 बच गए 3, 6 3 9 5 14 और 3 17, 17 और 9 कितने होंगे आपके पास 26, बच गए आपके पास 2, 3 2 5 और 3 8, 8 6 14 और 7 कितना होगा 21, मतलब 21,608 रुपये, 21,608 रुपीज़ जो है वो इसका टोटल बिल जो है वो निकल कर आने वाला है, इंक्लूडेड जीएसटी एवरीथिंग। बेसिकली ये रहेगा आपके पास टोटल बिल। तो कुछ इसी तरह के जो सवाल हैं वो आपके पास बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं लगभग हर बार। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं, तो देख लीजिए कुछ इस तरह की, यही बेसिकली 3 कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चन तो आपको पता ही है ना, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा सा आ गया होगा समझने के बाद। तो चलिए कुछ इसी तरह की कहानी रहेगी अगली वीडियो में भी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।